एक ट्रेन जो सुरंग में घुसते ही अचानक गायब हो गई। जी हाँ, ये बात है साल 1911 की, जब जेनेटी नाम की एक ट्रेन को रोमन स्टेशन से निकलकर एक सुरंग से होकर अगले स्टेशन तक पहुंचना था। इस ट्रेन में लगभग 106 लोग बैठे थे और जब ये ट्रेन रोमन स्टेशन से रवाना हुई तो सुरंग में पहुंचते ही 104 लोगों से भरी ये ट्रेन अचानक गायब हो गई, केवल 2 लोगों को छोड़कर। आखिर क्या हुआ था उस ट्रेन के साथ और उसमें बैठे 104 लोग कहाँ गए और बचे वो 2 लोग गायब क्यों नहीं हुए? क्या है जेनेटी नाम की इस ट्रेन का रहस्य? कुछ लोगों का तो कहना था कि ये ट्रेन समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल करके वक्त में बहुत पीछे चली गई। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये रहस्यमय घटना इटली की राजधानी रोम की है। आज से लगभग 113 साल पहले यानी कि 14 जून 1911 को रोमन से मिलान के लिए जेनेटी नाम की एक ट्रेन रवाना हुई और इस ट्रेन में लगभग 106 लोग बैठे थे। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए इस ट्रेन को 1 किलोमीटर लंबी टनल से होकर गुजरना था। ये टनल एमिलिया रोमाग्रा और लोम्बार्डी के बीच थी। ये उस समय किसी पहाड़ में खोदी गई अब तक की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन टनल के अंदर तो गई लेकिन फिर कभी भी बाहर नहीं आई। बता दें कि साल 1911 में जब लग्जरी ट्रेन बनाने वाली इटालियन ट्रेन कंपनी जेनेटी ने एक ट्रेन तैयार किया और लग्जरी होने के कारण ट्रेन के अंदर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद थी और इसे उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया था। इस ट्रेन में 3 डब्बे मौजूद थे। इस ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया था जो कि लास्ट स्टेशन तक जाने वाले थे और ये एक ट्रायल यात्रा थी, इसीलिए इन सभी को मुफ्त में टिकट भी दिया गया था और सभी के लिए ट्रेन में खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की गई थी ताकि बाद में लोगों के बीच उनका ये ट्रेन काफी ज्यादा पॉपुलर हो और फिर सुंदर पहाड़ियों से होकर अपने डेस्टिनेशन की ओर गुजरने लगी। यात्रा के दौरान ट्रेन लोम्बार्डी के पहाड़ में बने सुरंग से गुजर रही थी जो कि आधे किलोमीटर लंबी थी, लेकिन ये उस समय की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी। और जब ट्रेन उस सुरंग से गुजरी लेकिन फिर कभी भी बाहर नहीं आई क्योंकि किसी ने भी इसे कभी बाहर आते देखा ही नहीं। इस घटना के बाद रेल के कर्मचारियों और पुलिस ने इस ट्रेन की काफी छानबीन की लेकिन इसका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। इस ट्रेन को किसी ने भी सुरंग से बाहर आते हुए कभी देखा ही नहीं था और सबसे खास बात तो ये थी कि ये सुरंग सिर्फ आधा किलोमीटर ही लंबा था और अंदर से कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन जब इसकी जांच हुई तो इसके दौरान 2 लोग मिले जिनका दावा था कि वो लोग ट्रेन के यात्रियों का ही हिस्सा थे। इन दोनों ने एक इटालियन प्रेस में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि ट्रेन सुरंग में जाते ही काफी धीमी हो गई और धीरे धीरे सफेद धुएं के बादल में अचानक गायब होने लगी। इन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसीलिए ये दोनों व्यक्ति घबराकर ट्रेन से नीचे कूद गए, जिसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं कि क्या और कैसे हुआ और बाद में ट्रेन का भी कोई सबूत नहीं मिला। और इस घटना के बाद रेल ट्रैफिक ऑफिसर्स ने इस सुरंग को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्लेन से इसके ऊपर बम गिराकर इसे पूरी तरह से नष्ट भी कर दिया गया। लेकिन इस घटना की कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इससे जुड़े इतिहास के ऐसे बहुत से दावे भी थे जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्राचीन लेखों में मोडेना के भिक्षुओं द्वारा मध्यकालीन युग में जर्मनी, रोमानिया, इटली जैसे देशों में ट्रेन जैसी चीज को देखने का दावा भी मिलता है, जबकि उस वक्त में यातायात का साधन सिर्फ घोड़ा ही हुआ करता था। और इसके अलावा हैरान करने वाली बात ये भी थी कि ट्रेन में मौजूद किसी यात्री के रिश्तेदारों में से एक जब पुराने पुरालेखों को देखा तब उसे 1840 का एक अस्पताल का रिकॉर्ड मिला और उस रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन एक साथ 104 लोग उनके अस्पताल में भर्ती हुए थे और सभी लोग अजीबोगरीब कपड़ों में थे और अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहे थे और सभी को उनका व्यवहार बहुत ही अजीब लग रहा था। भर्ती किए गए सभी मरीजों में से किसी एक के पास एक सिगरेट का डिब्बा भी था जिसमें 1907 लिखा हुआ था और इसके बाद ये माना जाने लगा कि ये 104 लोग जेनेटी ट्रेन से गायब हुए लोग ही हैं जो समय यात्रा में फंसकर 1840 में पहुंच गए थे। एक और घटना में 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के छोटे से शहर जावालीची में ड्यूटी पर मौजूद एक सिग्नल मैन ने एक पुराने से ट्रेन को पटरी पर धीरे धीरे चलते हुए भी देखा था, जबकि उस समय किसी भी ट्रेन के चलने का समय उनकी पुस्तक में मौजूद नहीं था। सिग्नल मैन के अनुसार इस ट्रेन का इंजन जेनेटी कंपनी का था और इसमें कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं था और ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों में पर्दे भी लगे हुए थे। पर कुछ समय बाद
ये ट्रेन अचानक से गायब हो गई। इस ट्रेन से जुड़े ये सभी दावे यही बताते हैं कि जेनेटी ट्रेन उस गुफा से समय यात्रा करते हुए वक्त में बहुत पीछे चली गई थी और ट्रेन में मौजूद सभी यात्री भी समय यात्रा में ही फंस गए। जबकि कुछ लोगों के अनुसार ये एक पैरेलल यूनिवर्स की घटना है। जेनेटी ट्रेन की घटना कुछ लोगों के अनुसार तो सच्ची घटना है और वे इसे समय यात्रा से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों के अनुसार ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। तो क्या ये एक सच्ची घटना है या झूठ? चलिए जानते हैं। जेनेटी ट्रेन की घटना पर संदेह करने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इंटरनेट पर इससे जुड़े सभी आर्टिकल्स बस कुछ ही साल पुराने हैं, जबकि 100 से भी अधिक लोगों का इस तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होती। और अगर सच में ऐसा कुछ हुआ होता तो इसके 1911 से ही बहुत से आर्टिकल्स इंटरनेट पर मौजूद भी जरूर होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा जेनेटी ट्रेन से जुड़े अन्य दावे, जैसे कि मोडेना भिक्षुओं का ट्रेन को देखना, 1840 में एक साथ 104 लोगों का अस्पताल में भर्ती होना और मैक्सिकन संग्रहालय में सिगरेट के डिब्बे का रखा होना भी, इन सभी दावों का भी इंटरनेट पर कोई आर्टिकल नहीं मिलता जो ये बताए कि ये एक सच्ची घटना है। और अगर बात करें टाइम ट्रेवल की, तो विज्ञान के अनुसार ये पॉसिबल जरूर है, लेकिन विज्ञान के अनुसार इंसानों द्वारा टाइम ट्रेवल की तकनीक की खोज करने में अभी कई साल भी लग सकते हैं। और जेनेटी ट्रेन का एक गुफा से अचानक टाइम ट्रेवल करने वाली बात भी लगभग नामुमकिन सी ही लगती है। अब जेनेटी ट्रेन की इस घटना पर विश्वास करना या ना करना ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसके लिए लोगों की राय अलग भी हो सकती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।